हेलो गाइज, आप सभी लोगों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है भूमि, यानी कि एक उत्पादन का एक पार्ट है और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही हम अभी पढ़ा रहे हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो प्रोडक्शन अभी देख रहे थे, इससे पहले वाले मैंने वीडियो में प्रोडक्शन पढ़ाया है। तो प्रोडक्शन के मैंने 5 फैक्टर बताए हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्राइज। तो इन 5 के बिना हम अपने दुनिया में कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला हमारा है लैंड, यानी कि जो भूमि है। तो इसका मतलब अर्थ क्या होता है? साधारण अगर हम कहें, साधारण बोलचाल की जो भाषा होती है, अगर हम अपने पृथ्वी पर हम चलते हैं तो हम कह देते हैं ये भूमि है। लेकिन अर्थशास्त्र में इसका व्यापक अर्थ होता है। अर्थशास्त्र का मतलब ये है कि जो अर्थशास्त्र में जो प्राकृतिक संसाधन है, जो हमें प्रकृति द्वारा मतलब हमें जो प्रदान किए जाते हैं, चाहे वो पृथ्वी तल के ऊपर हों, चाहे वो पृथ्वी तल के नीचे हों, सब निःशुल्क हैं। तो वही हमारी भूमि है। जैसे फॉर द एग्जांपल, पृथ्वी तल के जो पृथ्वी जो सतह होती है उसके जो ऊपर पाया जाता है, वो क्या होते हैं हमारे, जैसे नदी है, पर्वत है, झील है, पठार है, जीव जंतु है। ये सब क्या है? पृथ्वी सतह के ऊपर पाए जाते हैं। लेकिन जो पृथ्वी तल के जो ऊपर पाए जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है? जलवायु है, वर्षा है, धूप है, हवा है। और जो पृथ्वी तल के नीचे जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं? कच्चा लोहा है, सोना है, तांबा है, तेल है। तो कहने का मतलब है वे सभी प्राकृतिक पदार्थ जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हम प्रयोग करते हैं, वो सब हमारी क्या कहलाती है? भूमि कहलाते हैं, ठीक है। तो अब हमारा यही खत्म हो गया, डेफिनेशन भी हो गई, ठीक है। डेफिनेशन हमारी यही है, वे सभी प्राकृतिक पदार्थ जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हम प्रयोग करते हैं, वो सब भूमि ही कहलाते हैं। ये परिभाषा दी है प्रोफेसर जे के मेहता ने। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, यानी कि भूमि की जो कुछ विशेषताएं हैं। जैसे नंबर 1 है लिमिटेड सप्लाई, मतलब लिमिटेड सप्लाई का मतलब है सीमित पूर्ति। मतलब जो भूमि है हम उसमें ना तो घटा सकते हैं ना तो बढ़ा सकते हैं। इतना जरूर कर सकते हैं, कहीं दलदल अगर भूमि है तो हम उसको पाट कर सुखा कर अपने भूमि को अपने उपयोग में ले आएँ। या कहीं जंगल है तो वहाँ पर हम उसको जंगल को काट करके हम वहाँ पर खेती करने लगें, ठीक है। इसी प्रकार हम भूमि जो है हम उसको रूप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी जो कुल पूर्ति है हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का निःशुल्क देन। यानी कि जो हम समाज में जो भी हम चीज़ें जो हमें मिलती हैं प्रकृति द्वारा, जैसे अ, हवा है ना, धूप है, जलवायु है, तो ये क्या है? समाज को निःशुल्क मिलती हैं, इसमें कोई खर्च नहीं करना पड़ता है समाज को, ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारे निःशुल्क हैं। या समाज की दृष्टि से भूमि की जो कोई भी कीमत है ना, वो उसकी कोई भी मतलब कीमत नहीं होती है। इसके बाद में है हमारा इंडेस्ट्रक्टिबल, यानी कि अनाथवान है। इसको ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उसकी जो उर्वरता हो रही है उसमें हम कम या बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भूमि को हम नष्ट या मतलब उत्पन्न कर दें, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ है। आगे है इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब है ये अचल है, यानी गतिहीन है। इसको हम एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं ले जा सकते हैं। जैसे अगर हिमालय में जो पर्वत है हम जापान में नहीं पहुंचा पाएंगे, वो हिमालय में ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार कहीं पर कोई भी मैदान है किसी प्रकार का, हम उसको दूसरे देश या दूसरे प्रदेश या दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते हैं। ये हमारी भूमि मतलब अचल है। इसी प्रकार है पैसिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर का मतलब होता है निष्क्रिय साधन। निष्क्रिय साधन का मतलब ये है कि अगर भूमि खाली पड़ी हुई है तो भूमि से ऐसे कुछ नहीं किया जा सकता है जब तक हम वहाँ पर लेबर नहीं लगाएंगे और पूंजी नहीं लगाएंगे। जब हम लेबर और पूंजी लगाएंगे तभी हमें भूमि से कुछ प्राप्त होगा। अदरवाइज भूमि जो है वो क्या है? हमारा पैसिव फैक्टर, यानी कि निष्क्रिय साधन है। इसके बाद में आता है हमारा वैरायटी, यानी विविध। तो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में हर जगह पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ना। कहीं पर दलदल है तो कहीं पर जलोढ़ मृदा है, तो कहीं पर काली मृदा है, तो कहीं पर झील है, तो कहीं पर नदी है, तो कहीं पर पर्वत है। हमारे मतलब देश और दुनिया में हर जगह की विविधताएं हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है? वेरियस यूजेज। हम उसको अपनी भूमि को हम विभिन्न प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं। चाहे हम सब्जी की खेती कर लें, चाहे हम मकान बनवा लें, चाहे हम मशीन लगवा दें, चाहे हम बिजनेस खोल लें, चाहे हम मतलब और भी कोई भी काम कर लें, है ना, चाहे हम खेती कर लें किसी भी प्रकार की। तो हम उसको अनेकों तरीके से हम उसको अपने उपयोग में ला सकते हैं। इसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन एंड फर्टिलिटी, यानी कि जो उर्वरता एवं
जो स्थिति है उसका मुझे क्या महत्व, उसका महत्व ये है कि अगर शहर के पास में अगर कोई भूमि पड़ी हुई है तो वो ज़्यादा उसकी कीमत होगी। अगर शहर से ज़्यादा दूर है, गाँव में अंदर है, तो वहाँ की कीमत क्या होगी? बहुत ही कम होगी। इसके बाद में क्या है, एसेंशियल फैक्टर, ये उत्पादन का मतलब सबसे एसेंशियल फैक्टर माना जाता है। अगर यहाँ पर कोई भी बगैर भूमि के कुछ कर ही नहीं सकता है, चाहे वो कृषि धंधे हों, चाहे व्यापार हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, है ना? बगैर भूमि के असंभव है। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर नहीं पसंद आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।